बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में सवाल जवाब करना। किस तरीके से प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस बनाए जाए, जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। और इससे क्या होगा कि आप जो है ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे। कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट टेंस का होगा, तो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होंगे वो प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास इज़ आर एम। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ही मैंने दिया है। वैसे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियोस थे वहाँ पर सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा प्रेजेंट टेंस में, इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ये सब कंप्लीट मैंने स्ट्रक्चर आपको बताए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, किसी से भी इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं और कैसे आप अपनी रिटर्न इंग्लिश में बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है प्रेजेंट टेंस का, प्रश्न जो होता है उसको इंग्लिश में आप प्रॉपर तरीके से बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के आप लिख सकें। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं। सिचुएशन आपको देखनी है कि आप क्या हो, आपकी अवस्था बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इज़ आर एम आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। सवाल करना बता रही हूँ मैं इसमें आपको, और उसका आंसर आपको देना आना चाहिए, उत्तर। जैसे कि आप क्वेश्चन पूछेंगे किसी के बारे में, उसकी अवस्था पूछेंगे। कोई चीज़ भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, ठीक है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। आप खुश हैं, नाराज़ हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, इस तरीके से आपको पूछने के लिए स्ट्रक्चर की सहायता लेनी पड़ती है। आपके बारे में ये जानकारी देता है कि आप क्या हैं, आप क्या है, आप डॉक्टर है, आप अध्यापक है, क्या हैं आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, ठीक है। ये सब कुछ पूछने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं ना, प्रेजेंट टेंस में आप क्या हैं। पास्ट की बात हम पास्ट टेंस में करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में आप क्या हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। आप खुश हैं, ठीक है, आप थके हुए हैं, आप टायर्ड हैं, आप एंग्री हैं, तब भी हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये स्ट्रक्चर का यूज़ होगा ना जब भी, वहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। कोई एक्शन मतलब कि क्रिया, कोई काम नहीं होगा, कोई क्रिया, कोई काम नहीं होगा। अब स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले इज़ आर एम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब आपको पता होना चाहिए इज़ का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आर का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और एम का, आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, इज़ हेल्पिंग वर्ब का, और आर का यूज़ करेंगे हम आई को छोड़कर वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बता सकते हैं। अब सेंटेंस देख लेते हैं हम, जिससे आप इजीली समझ पाएं। अगर आपको सामने वाले से पूछना है कि आप क्या आप अध्यापक हैं, क्या आप अध्यापक हैं, तब हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। देखिए, क्या से जब शुरू होगा सेंटेंस हिंदी में, तब हम क्या करेंगे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और बीच में कब, क्यों, क्या, कैसे WH वर्ड आता है ना बीच में, कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, ये बीच में कौन, कहाँ, आप कैसे हैं, ये बीच में कैसे आ रहा है, तब हम WH वर्ड लगाते हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर क्या से शुरू होगा, अगर आर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हिंदी इसकी क्या से बनेगी, आर यू अ टीचर, क्या आप अध्यापक हैं, तो यहाँ पर आर लगाए क्योंकि यू सब्जेक्ट के साथ, वी, यू और दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया होगा। आर यू अ टीचर, तो आप अध्यापक हैं, तो यहाँ पर आप अध्यापक होना बताया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा ना, तो ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे आप। आपकी उम्र क्या है, एज पूछी जा रही है, आपकी उम्र पूछी जा रही है, आपकी उम्र क्या है, तो हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पर ये WH वर्ड से बना है, WH फैमिली वाले वर्ड से, तो हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, ये पूछने के लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। मेरा पेन कहाँ है, अब थिंग की बात हो रही है, चीज़ की, कि मेरा पेन कहाँ है,
जगह पूछी जा रही है, कौन सी जगह है, टेबल पर है, कमरे में है, कहाँ पर पड़ा है, ये चीज़ पूछी जा रही है। तो इसके लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, वेयर इज़ माई पेन, यानी कहाँ को हम स्टार्टिंग में रख देंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पेन के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए इज़ का यूज़ हुआ है। माई पेन, एक ही पेन की बात हो रही है ना, मेरा पेन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज़ का यूज़ हुआ है। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी करता होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, उसकी अवस्था के बारे में, और कोई चीज़ भी हो सकती है, जैसे अभी पेन की बात हुई। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। और आंसर कैसे दिया जाता है मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया है। जैसे कि आर यू अ टीचर, क्या आप अध्यापक हैं, तो आप कह सकते हैं यस आई एम अ टीचर, यस आई एम अ टीचर। अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। इस तरीके से आप दे सकते हैं आंसर भी। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, डू डज का हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डू डज का हो रहा है, अगर डब्ल्यू एच होगा तो इससे आगे हमको डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना है, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं सामने वाले से प्रेजेंट टेंस में। डेली रूटीन को लेकर आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर एक्शन होगा। जो भी काम आप करते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको बताने के लिए हम डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर डू और डज का यूज़ करेंगे। डू का यूज़ हम कब करते हैं, आई, वी, यू, दे अगर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तब हम डू का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तब हम क्या करते हैं, डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा यहाँ पर। अब डेली रूटीन के बारे में इस स्ट्रक्चर की हेल्प से पूछ सकते हैं। डेली आप रोज़ क्या काम करते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। जैसे कि डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, क्या आप खेलते हैं, ये पूछने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। डू यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाते हैं, डू यू कुक फूड। अब यहाँ पर कुक वर्ब है, प्ले वर्ब है, ठीक है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। और यू सब्जेक्ट है ना, इसलिए हमने यू के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। और डज शी गो टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज जाती है, पूछा जा रहा है कि क्या वह कॉलेज जाती है या नहीं जाती है, क्या वह खाना पकाती है या नहीं पकाती है। मतलब हर एक सेंटेंस जो बना रहे हैं ना, इसका नेगेटिव भी बनेगा, इंट्रोगेटिव भी बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली वाला इंट्रोगेटिव भी बनेगा, वो भी आपको आना चाहिए। तो डज शी गो टू कॉलेज, डज क्यों लगाए यहाँ पर, क्योंकि शी सब्जेक्ट है, ही, शी और इट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, एक वचन करता, तो वहाँ पर हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। डू दे गो टू कॉलेज, क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू कॉलेज, क्या वे स्कूल जाते हैं। इस तरीके से आप क्या करते हैं रोज़ाना, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, डेली रूटीन के बारे में आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बताएंगे। अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली वाला इंट्रोगेटिव बनाना है, डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्वेश्चन पूछना है, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरीके से, तो आपको इस डू और डज के आगे डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना है। मतलब जैसे डू यू प्ले, ये है ना, क्या आप खेलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आप कब खेलते हैं, कब, कब आ गया डब्ल्यू एच वर्ड, कब का मतलब होता है वैन, तो यहाँ पर हमको वैन लगा देना है। वैन डू यू प्ले, यानी कि आप कब खेलते हैं, वैन डू यू प्ले। आप क्यों खेलते हैं, वाई डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं, वेयर डू यू प्ले। इस तरीके से, नहीं तो डू यू प्ले आ रहा है तो यहाँ पर शुरू में क्या बोलेंगे हम हिंदी में, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। डू यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाते हैं। डज शी गो टू कॉलेज, क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह कॉलेज जाती है। डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे। वे स्कूल कब जाते हैं, तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल। इस तरीके से आप डब्ल्यू एच फैमिली वाला भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्लियर हो गया, दो स्ट्रक्चर बताए मैंने। इन स्ट्रक्चर की हेल्प से आप इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखने की, बोलने की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, प्रेजेंट टेंस की ही बात हो रही है कि प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई चीज़ है, वो बताने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। वो बताने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। हैव और हैज़ का यूज़ होता है,
ठीक है। जब पॉजिटिव बात की जाएगी ना, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जाएगा, तब तो हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी आप नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करते हैं। बस हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव जब भी सेंटेंस बनाएंगे ना, वहाँ पर हैज़ हैव का आपको ध्यान रखना है। हैज़ और हैव का आपको पता होना चाहिए किसके साथ यूज़ होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हैव का यूज़ होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज़ का यूज़ होता है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे ना, डू और डज से शुरुआत करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर हैव आ रहा है, हैज़ नहीं आएगा। यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन किया जाएगा कि आपके पास क्या है, इस तरीके से, तब हम सभी के साथ हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि डू का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डज का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे आप। हैव का यहाँ पर मीन है कि आपके पास क्या है, आप क्या करते हैं, ये बता दिया। आप क्या हो, ये स्ट्रक्चर बता दिया। अब आपके पास क्या है, ये बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से क्वेश्चंस करते हैं और आंसर्स देते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस करते हैं और आंसर्स देते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, नेगेटिव भी बनेगा सेम ऐसे ही, ठीक है। डोंट और डजंट से बन जाएगा ये। जैसे कि डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, आपके पास कार है। अगर आपके पास कार नहीं है तो डोंट यू हैव अ कार, इस तरीके से बन जाएगा। डू यू हैव अ बाइक, क्या आपके पास बाइक है। डू यू हैव अ ब्रदर, क्या आपके भाई हैं। डू यू हैव अ सिस्टर, क्या आपके एक सिस्टर है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। भाई बहन की इंफॉर्मेशन भी आप इस हैव से दे सकते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, तो इस तरीके से बनाएंगे, विच कार डू वी हैव, हमारे पास कौन सी कार है, या विच कार डू यू हैव, आपके पास कौन सी कार है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, इसकी जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन आप इस हैव से दे सकते हैं। और डू डज स्टार्टिंग में लगेंगे। ये रहा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। और WH वाला बनाना है तो इससे स्टार्टिंग में आपको WH वर्ड लगा देना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इज़ आर एम। इज़ आर एम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाला जो स्ट्रक्चर है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये वाला स्ट्रक्चर बताता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम आपका कंटिन्यू है, आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इज़ आर एम के साथ जो भी सब्जेक्ट और वर्ब आएगी ना, वर्ब के साथ आप ING लगाएंगे। एक इज़ आर एम था कि आप क्या हो, ये बताता है, और ये वाला इज़ आर एम बताता है कि अभी आप क्या, प्रेजेंट टाइम में अभी आप क्या काम कर रहे हैं, क्या कंटिन्यू है आपका काम, जारी है क्या आपका काम, वो बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि आर यू, ये स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। इज़ आर एम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा। जैसे कि प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, इस तरीके से। कुक का कुकिंग हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है यहाँ पर, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, इस तरीके से। और WH वाला बनाना है तो इसके आगे आप लगा सकते हैं WH फैमिली वाला वर्ड जो है वो, वाई, वैन, विच, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से आप WH फैमिली वाला भी बना सकते हैं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। आर के बाद सब्जेक्ट लगाया और यू है इसलिए आर लगाया, और ही, शी, इट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज़ लगता है, जैसे कि इसमें लगा है इज़ शी लर्निंग इंग्लिश, इज़ शी लर्निंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश सीख रही है। इज़ योर मदर कुकिंग फूड, क्या आपकी मम्मी खाना पका रही है, इस तरीके से भोजन पका रही है या खाना पका रही है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं ना अभी प्रेजेंट टाइम में, तो इज़ आर एम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाकर फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन बना सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आपने कोई काम पूरा कर लिया है इसको बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ये कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करता है, बताता है कि आपने कोई काम पूरा कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है, ना ही तो कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ठीक है, ना ही आप क्या हो ये बता रहा है, ना ही ये बता रहा है कि आपके पास क्या है।
ये सब चीज़ें ये नहीं बता रहा है, ये सिर्फ काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ आपको दिखा रहा है। कोई टाइम वाइम नहीं होगा यहाँ पर। जैसे कि क्या आपने खाना पका लिया है, हैव यू कुक्ड फूड, क्या आपने खाना पका लिया है या नहीं। पका लिया है तो यस बोलेंगे, नहीं पकाया तो नेगेटिव भी बन जाएगा इसका, आप नेगेटिव बनाएंगे तो। हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेल लिया है। हैज़ शी कंप्लीटेड होमवर्क, क्या उसने होमवर्क कर लिया है। हैज़ ही गॉन टू स्कूल। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन होगा कि कोई काम पूरा हो गया है या कोई काम पूरा नहीं हुआ है। इस चीज़ को दिखाने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ये कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है। पास्ट टाइम इसमें नहीं दिया होता है कि आपने ये काम कब किया है, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता इस तरह के सेंटेंसेस में। तो हैज़ हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है इन हैज़ हैव के साथ। हैज़ का यूज़ करेंगे आप ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आपने क्या कर लिया है। कोई भी काम आपने पूरा कर लिया है, चाहे कभी भी किया हो। बस यहाँ पर पास्ट टाइम नहीं होना चाहिए, पास्ट टाइम होगा तो वो पास्ट की बात होगी। हाँ, आपने कोई काम कर लिया है, ये दिखाने के लिए इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्लियर हो गया? इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास ये वाला। हैज़ हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज़ होगा यहाँ पर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। कोई काम आप कब से कर रहे हैं ये बताने के लिए, कब से कर रहे हैं ये बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। कब से कर रहे हैं ये बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कब से क्रिकेट खेल रहे हैं जी, सुबह से। कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह की बात की जा रही है तो फिक्स टाइम है। अगर फिक्स्ड होता है, अगर फिक्स्ड नहीं होता तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। क्या आप 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, 2 आवर्स से। तो यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स की बात हो रही है पता नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड है कि 2 बजे से देख रहे हैं, 3 बजे से, कोई फिक्स्ड नहीं है। 2 घंटे की बात कही है, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिक्स्ड होगा तो सिंस, नहीं फिक्स्ड होगा टाइम तो फॉर का यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस देखें, हैज़ शी बीन कुकिंग फूड फॉर 5 आवर्स। अब यहाँ पर फॉर 5 आवर्स लिखा है क्योंकि 5 घंटे की बात हो रही है। कौन से 5 घंटे पता नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। तो वह क्या वह 5 घंटे से खाना पका रही है, खाना पका रही है या बना रही है। तो हैज़ शी बीन कुकिंग फूड फॉर 5 आवर्स। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। कोई काम आप कब से कर रहे हैं इसको बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अगर टेंस में इसको बोला जाए तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो चौथे नंबर का टेंस है ना, वो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें कंटिन्यूटी को भी दिखाता है और परफेक्शन को भी दिखाता है ये टेंस। और फिर ये जो टेंस है, हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ हुआ है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर इसमें टेंस की बात की जाए तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसमें आईएनजी लगा है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट में ही आपके पास कोई चीज़ है, ये दिखाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आप क्या काम करते हैं डेली रूटीन में, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये भी प्रेजेंट टेंस में ही है कि आप क्या हो, आपके बारे में बताता है कि आप क्या हो, कैसे हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बताया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताए हैं, इनकी हेल्प से आप सारा जो कंप्लीट प्रेजेंट टेंस है ना उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं, अपने रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।